Okay, next question in nuclei is what is missing in the following nuclear reactions. ये हमें reaction दी हुई है 1H2 1H2 2 deuteriums nuclei are combined to give isotope of helium 2H3. तो क्या मिसिंग है यहाँ पे? बेसिकली हमें यहाँ पे प्रोटॉन्स का और न्यूट्रॉन्स का नंबर काउंट करना है. जो मिसिंग है वहाँ से पता चल जाएगा. यहाँ पे प्रोटॉन्स हैं 2, हेयर आर ऑल्सो प्रोटॉन्स आर 2, और यहाँ पे न्यूट्रॉन्स हैं 1 and 1. यहाँ पे न्यूट्रॉन्स है 1 1 2, और यहाँ पे न्यूट्रॉन है 1 अभी. तो एक न्यूट्रॉन बचा हुआ है, दैट मीन्स 0 and 1 न्यूट्रॉन इज मिसिंग हियर. आंसर. Okay, next question. When an alpha particle of mass m moving with velocity v bombards on a heavy nucleus of charge Ze, distance of closest approach from the nucleus depends on mass m as what? Okay, इसको बैलेंस करने के लिए हमने डेरिवेशन किया हुआ है. काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. दोनों को बैलेंस कर देंगे. काइनेटिक एनर्जी इज़ हाफ mv². पोटेंशियल एनर्जी इज़ 1/4πε0 E into ZE. E into ZE divided by R square. So हमें निकालना है वो distance of closest approach from the nucleus depends on m as how. Okay, हाफ mv² 4πε0 सॉरी यहाँ पे आता है R, नॉट R नॉट. यहाँ पे R आता है, ये पोटेंशियल एनर्जी है. R स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पे. ओके, सो यहाँ से क्लियरली वी कैन सी दैट R इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/m. सो इन दोनों के बीच में रिलेशन ये आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज 30 minutes. द टाइम टेकन बिटवीन 40% डिके एंड 85% डिके फॉर द सेम रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज. ओके, सो हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस 30 minutes. ओके, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है इसका n = n0 e⁻ λT. परसेंटेज में लिखना है तो n/n0 इंटू 100 इक्वल्स टू e⁻ λT इंटू 100. ये परसेंटेज में हो जाएगा. सो फॉर 40%, सॉरी हाफ लाइफ हमें 30 minutes दी हुई है. सो 40% के लिए 40 इक्वल्स टू e⁻ λT1 इंटू 100. ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई. एंड फॉर 85%, बिटवीन 85% एंड 85% के लिए 85 इक्वल्स टू e⁻ λT2 इंटू 100. ये हो गया इक्वेशन नंबर 2. ओके, दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 40/85 इक्वल्स टू e⁻ λT1 अपॉन e⁻ λT2. हैंस ये ऊपर हो गया लैम्डा T2 माइनस T1. हमें T2 माइनस T1 फाइंड आउट करना है. यहाँ पे लॉग ले लेते हैं दोनों साइड. सो ये हो जाएगा log 40/85 इक्वल्स टू लॉग e⁻ लैम्डा T2 माइनस T1. लॉग ई कैंसिल आउट. ये बचा लैम्डा T2 माइनस T1. T2 माइनस T1 वी हैव टू फाइंड आउट. अब हमें लैम्डा चाहिए इसके लिए. लैम्डा के लिए हमें हाफ लाइफ दी हुई 30 minutes. सो लैम्डा हो जाएगा 0.693 अपॉन हाफ लाइफ, यानी 30 इंटू 60, 40%. ओके, तो टाइम, और टाइम हमें मिनट्स में निकालना है तो अच्छा 60 का मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, हमें टाइम मिनट्स में निकालना है इसलिए. सो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू हो गई, ये हो गया log 40/85 इक्वल्स टू लैम्डा इज 0.693 अपॉन 30 इंटू T2 माइनस T1. ओके, यहाँ पे लॉग की वैल्यू लगा के इसे सॉल्व कर लो. यहाँ से हमारे पास T2 माइनस T1 आ जाएगा. ओके, ओके, यहाँ से हमारे पास इस केस का आंसर आ जाएगा. थर्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 23. इफ़ रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम 1327 न्यूक्लियस इज टेकन टू बी RAL, 53 टेरिलियम 125 न्यूक्लियस की रेडियस कितनी होगी? सो द रिलेशन इज़ वेरी सिंपल. R प्रोपोर्शनल टू a⁻1/3. सो RAL अपॉन RTE इक्वल्स टू 27/125 पावर 1/3. 27 का 1/3 पावर क्यूब रूट होगा 3 और 125 का 5. दैट मीन्स RTE इज इक्वल्स टू 5/3 ARAL. आंसर 23. ओके, ये इसका आंसर हो गया.
Next question, the binding energy per nucleon of lithium and helium are this and this. In the nuclear reaction, the value of Q is what? Okay, now जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है तो बाइंडिंग एनर्जी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी बढ़ जाती है, उनकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होती है. तो प्रोडक्ट्स की बाइंडिंग एनर्जी माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल्स टू क्यू एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए. सो क्यू इक्वल्स टू आएगा, बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट्स की होगी, दोनों हीलियम है, हीलियम के लिए थी हमारे पास 7.06, तो हीलियम में टोटल न्यूक्लिया है हमारे पास 8, तो 8 इंटू 7.06 माइनस लिथियम के लिए बाइंडिंग एनर्जी है 5.6 और यहाँ पर न्यूक्लियन से 7, तो 7 इंटू 5.6 प्लस इसमें एक है प्रोटॉन, प्रोटॉन की बाइंडिंग एनर्जी 0, प्रोटॉन स्टेबल है तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी 0. इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से, 8 इंटू 7.06 एंड 7 इंटू 5.6. ओके, इसको सॉल्व करके आएगा 8 इंटू 7.06, ये हो गया 56.48 माइनस 7 इंटू 5.6, इट इज़ 39.2. सो यहाँ से आया अपने पास 17.28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. रेडियो आइसोटोप X has half life of this much and decays of Y which is stable. Y is stable, Y में decay हो रहा है X. A sample of rock from a cave was found to have X and Y in the ratio 1/7. The age of the rock is. Okay. तो X यहाँ पे Y में कन्वर्ट हो रहा है और कुछ टाइम के बाद जो X और Y का रेशियो है इट हैज़ बिकम, इसको मैं NX NY कर देता हूँ, NX NY हैज़ बिकम 1/7. ओके, तो जो Y का अमाउंट है, जो X का ओरिजिनल अमाउंट है वो N0 रहा होगा और Y का ओरिजिनल अमाउंट 0 रहा होगा, और जैसे जैसे N0 में से जो न्यूक्लिया हैं X के डिसइंटीग्रेट करने लगे Y बनने लगा, तो जितना डिसइंटीग्रेट किया वो Y बन गया, यानी N माइनस N0 माइनस N, यानी जितने ओरिजिनल थे और जितने बचे हुए हैं उन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचे हुए न्यूक्लिया बचेंगे, और बचे हुए न्यूक्लिया जो हैं वो Y हैं. तो N0 माइनस N ये Y है, तो इसका मतलब हमें N0 डिवाइडेड बाय N0 माइनस, ओके, यहाँ पे NX जो है ये है X की बची हुई अमाउंट, यानी ये N है, तो N अपॉन N0 माइनस N इज इक्वल्स टू 1/7. दैट मीन्स N0 माइनस N इक्वल्स टू 7N. सो N0 इज इक्वल्स टू 8N. N0 की वैल्यू हो गई 8N. ओके, तो ओरिजिनल था हमारे पास 8N, ठीक है, और हाफ लाइफ हमें दी हुई है, एज हमें निकालनी है. ओरिजिनल 8N था और अभी हमारे पास बचा हुआ है इसका 1/7 पार्ट, नो NX प्लस NY इज इक्वल्स टू 8, दोनों को मिला देंगे तो हमारे पास 8 आना चाहिए, एंड NY इज इक्वल्स टू 7NX यानी 8NX इक्वल्स टू 8, यानी NX इक्वल्स टू 8, यानी जो हमारे पास N अमाउंट बची हुई है X की जो अभी डिके नहीं हुई है दैट इज़ 1. तो N की वैल्यू 1 है, वैसे इसकी हमें ज़रूरत नहीं थी, ये हमने गलती से कर दिया, यहाँ से ही हमारे पास आ जाएगा. यहाँ से N अपॉन N0 का रेशियो हो गया 1/8 और ये 1/2 टू द पावर N के बराबर होता है, तो ये 1/2 की पावर 3 हो गया, यानी N इक्वल्स टू 3 आ गया यहाँ से, यानी 3 हाफ लाइफ्स. 1 हाफ लाइफ हमें क्वेश्चन में दी हुई है 1.4 इंटू 10 टू द पावर 9, सो 3 इंटू 1.4 इंटू 10 टू द पावर 9, ये हो गया हमारे पास 4.2 इंटू 10 टू द पावर 9 ईयर्स. इतने टाइम में हमारे पास 1/7 रेशियो बचेगा, तो ये इसका आंसर है 6. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन.
The half-life of radioactive isotope is 20 years. It decays into Y. Stable 2 element 6.17 ratio in a simple given rock. The age of rock is estimated to be. ओके ये भी सेम क्वेश्चन है और इसका आंसर आना चाहिए 60 ईयर्स. और कैलकुलेट करो आप इसे खुद होमवर्क में. 60 ईयर्स इसका आंसर आना चाहिए. बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पिछले वाले क्वेश्चन की तरह. Next, a certain mass of hydrogen is changed to helium by process of fusion. The mass defect in this reaction is this much. Energy liberated is what? So energy liberated is delta M in atomic mass unit into 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो डेल्टा में हमें दिया हुआ 0.02866 इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसका मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा. नेक्स्ट, a mixture consists of two radioactive materials A1 and A2 with half-life this and this. Initially mixture has 40 gram A1 and 160 gram A2. The amount of the two mixture will become equal after what? Okay, तो दो रेडियोएक्टिव मटेरियल का मिक्सचर है यहाँ पे A1 एंड A2 और दोनों की हाफ लाइफ हमें दी हुई है T1 इक्वल्स टू 20 सेकेंड, T2 इक्वल्स टू 10 सेकेंड. ओके, और इनिशियली दोनों की अमाउंट थी N01 इक्वल्स टू 40 ग्राम एंड N02 इक्वल्स टू 160 ग्राम. और कुछ टाइम के बाद, सपोज T टाइम के बाद दोनों की अमाउंट सेम हो जाती है, यानी N1 इक्वल्स टू N2 ये सेम हो जाता है. तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं N01 e टू द पावर माइनस लैम्डा T लैम्डा 1T इक्वल्स टू N02 e टू द पावर माइनस लैम्डा 2T. सो N01 है यहाँ पे 40 ग्राम, 40 e टू द पावर माइनस लैम्डा 1. लैम्डा 1 होगा 0.693 अपॉन T1. T1 इज़ 20 इंटू T इक्वल्स टू N02 इज़ 160 एंड e टू द पावर माइनस 0.693 और T2 है हाफ लाइफ ऑफ सेकेंड इज़ 10 सेकेंड, 20 एंड 10. ओके, इंटू T. ओके, सो ये हो गया 4 टाइम्स. यहाँ से e टू द पावर माइनस 0.693 अपॉन 20T ये डिवाइड में आ जाएगा, e की पावर माइनस 0.693 अपॉन 10T इक्वल्स टू 4. सो ये हो गया e की पावर माइनस 0.693 अपॉन 20T प्लस 0.693 अपॉन 10T. ये बचा यहाँ से T कॉमन, 0.693 कॉमन, 0.693 कॉमन और ये है यहाँ पे 1/10 माइनस 1/20 तो 1/20. ये 1/20 बचा. दोनों साइड लॉग लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 log 2 इक्वल्स टू 0.693 इंटू T इंटू 1/20. log 2 की वैल्यू भी 0.693 होती है तो ये कैंसिल आउट. T इक्वल्स टू आ गया 40. तो ईयर्स में था 40 सेकेंड्स. 40 सेकेंड्स के बाद ये हमारे पास इक्वल रेशियो में आ जाएंगे. 40 सेकेंड इसका आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस ऑफ मास m and emits a photon of frequency nu and the nucleus recoils. The recoil energy will be. ओके, तो एक रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस है, मास m है, न्यूक्लियस का एमिट्स अ फोटोन. फोटोन एमिट किया, फोटोन की एनर्जी है ये, ठीक है. तो फोटोन की एनर्जी से हम इसका मोमेंटम निकाल सकते हैं. फोटोन की एनर्जी है E इक्वल्स टू एच न्यू. ओके, एंड मोमेंटम का फॉर्मूला होता है H अपॉन लैम्डा. लैम्डा इज इक्वल्स टू, सॉरी E का फॉर्मूला लैम्डा के टर्म में होगा SC अपॉन, या लैम्डा इक्वल्स टू C अपॉन म्यू होता है, C अपॉन म्यू. ये लगा देते हैं यहाँ पे. तो P इक्वल्स टू H अपॉन C अपॉन म्यू. ये मोमेंटम हो गया. अब मोमेंटम सेम होना चाहिए, मोमेंटम दोनों का सेम रहेगा मोमेंटम कंजर्वेशन से. तो मास m का मोमेंटम भी सेम रहेगा. तो हमें मास m पता है और मोमेंटम है p. तो यहाँ से एनर्जी निकाल सकते हैं. रिकॉइल एनर्जी क्या होगी? एनर्जी का फॉर्मूला होता है p² अपॉन 2m, p² अपॉन 2m. ओके, और p की वैल्यू है h² न्यू² अपॉन c² और ये 2m. तो ये हो गया h² न्यू² अपॉन 2m c². ओके, ये हमारे पास यहाँ से आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, half life of a radioactive isotope X is 50 years. It decays into another element Y which is stable. The two elements X and Y found in ratio 1:15 in a sample of given rock. The age of the rock is. Okay, ये भी क्वेश्चन अभी जो हमने पीछे किया था
26 और 25 क्वेश्चन जैसा है, तो इसको भी आप खुद ट्राई करना, सेम एज 25, इसको खुद सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मास ऑफ lithium 7 nucleus is 0.042 less than the sum of masses of all its nucleon. The binding energy per nucleon is nearly, तो ये मास डिफेक्ट दिया हुआ है 0.042, तो हमें एनर्जी निकालनी है, बाइंडिंग एनर्जी, बस इसमें हमें मल्टीप्लाई करना होगा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। इसको सॉल्व करके जो भी आ रहा है दैट इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, द एक्टिविटी ऑफ अ रेडियोएक्टिव सैंपल इज मेजर्ड टू बी एन नॉट काउंट्स पर मिनट at t equals to 0 and n naught e after 5 minutes. The time at which the activity reduces to half of its value, यानी हाफ लाइफ हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ओके, सो n इक्वल्स टू n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा t, ये फॉर्मूला है हमारे पास। यहाँ पे n हमें दिया हुआ है n नॉट e एक्टिविटी, ये एक्टिविटी के टर्म में लिखे तो a इक्वल्स टू a नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा t। तो इनिशियल एक्टिविटी हमें दी है n नॉट पर मिनट, तो दोनों साइड पर मिनट है तो हमें मिनट कैंसिल आउट हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ए हमें दिया हुआ है n नॉट अपॉन ई, तो n नॉट अपॉन ई पर मिनट इक्वल्स टू n नॉट पर मिनट इक्वल ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। n नॉट से n नॉट कैंसिल आउट, ये हो गया e टू द पावर माइनस 1 इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, यानी 1 इक्वल्स टू लैम्डा टी, यानी लैम्डा इक्वल्स टू 1 अपॉन टी, और हमें टी क्वेश्चन में दिया हुआ है इट इज़ 5 मिनट्स, 1 अपॉन 5 मिनट्स, और लैम्डा का फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन हाफ लाइफ, सो हाफ लाइफ हो गई 5 इंटू 0.693, यानी हाफ लाइफ इक्वल्स टू 3.465 मिनट्स, 3.465 मिनट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रिएक्शन दिया मैं जेड एक्स से, यहाँ से पी क्यू आर, ये 3 एलिमेंट्स निकल रहे हैं, तो पी क्यू आर क्या है ये हमें बताना है। तो पहली रिएक्शन में मास नंबर सेम है और एटॉमिक नंबर में +1 हो रहा है, ये तब होता है जब हम नेगेटिव बीटा पार्टिकल रिलीज़ करते हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव बीटा पार्टिकल आएगा। इसके बाद यहाँ पे Z+1, यहाँ पे Z-1, यानी 2 का फ़र्क पड़ रहा है, ऊपर 4 का फ़र्क पड़ रहा है, ये अल्फ़ा पार्टिकल की वजह से होता है, तो ये अल्फ़ा पार्टिकल हो गया। और इसमें Z-1 Z-1 सेम, A-4 A-4 सेम, यानी ये गामा में ऐसा होता है। तो P इज़ नेगेटिव बीटा पार्टिकल and Q is alpha particle and R is gamma particle. Answer.